ये देखो भाई कितनी बड़ी मशीन है और इसी मशीन के द्वारा हमारी माँ यमुना को साफ़ किया जा रहा है। यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जलकुंभी है। यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में जलकुंभी है। आज दिन है बुधवार 9 जुलाई 2025 और हम आए हैं यमुना की सफाई को लेकर अपडेट्स के लिए। ठीक है, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत हाई है, हालांकि धूप कम है लेकिन उमस ज़्यादा है। तो चलिए दिखाते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार सफाई का काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या स्ट्रेटजी से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या आपने जो अपना वोट दिया है क्या वो आपका वोट सही जगह गया है। ठीक है, जो आपने उम्मीदें लगाई थी क्या वो उम्मीदें आपकी पूरी हो रही हैं। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, इस समय मैं हूँ साहिबी नदी के तट पर। अब मैंने साहिबी नदी का नाम इसलिए लिया क्योंकि साहिबी नदी माँ यमुना से वजीराबाद में मिलती है जाकर। ठीक है, तो जब वजीराबाद में मिलती है तो साहिबी नदी अपने साथ ढेरों सारा कूड़ा कचड़ा लेकर जाती है वजीराबाद में माँ यमुना के पास। ठीक है, माँ यमुना में जब मिलती है तो इसीलिए हमारी साहिबी नदी का साफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब इस समय क्या है कि हमारी इस साहिबी नदी में बहुत ही बड़ी मात्रा में जलकुंभी है। तो हमारी ये जो ऑपरेटर भाई हैं, ये कुछ ऑपरेटर भाई जेसीबी की हेल्प से भी निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो कुछ बीच में देखोगे कि आप जो बीच में वो अंदर वहाँ पर लेबर भाई बैठे हुए हैं अंदर। ठीक है, बोट पर बैठे हैं वो, तो वो बोट की हेल्प से जलकुंभी को किनारे लेकर आते हैं। जैसा कि आप लोग देखोगे उस साइड आगे सफाई काफ़ी अच्छी हो चुकी है, हल्की फुल्की तो रह ही जाती है, कोई नहीं हो तो दोबारा कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो ढेर दिखाता हूँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये देखिए, ये कितनी बड़ी मात्रा में ढेर है, जहाँ पर जलकुंभी है बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जेसीबी नहीं, यहाँ पर दो जेसीबी चल रही है। तो देखा जाए भाई, जो आप लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है ना, यहाँ पर भाई यहाँ इंसान नहीं आते हैं। यहाँ पर तो सोचो अब जेसीबी चल रही है और यहाँ पर इतने सारे पर्सन्स हैं जो कि काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए कहीं ना कहीं काम अच्छी तरीके से हो रहा है। जो आप लोगों ने वोट दिया, आप लोगों का वोट कहीं ख़राब जगह नहीं गया है ना। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर भाई सफाई का कार्य चल रहा है, क्योंकि ना देखा जाए भाई वहाँ पर हरियाली देखो कितनी बढ़िया हरियाली है। मतलब पेड़ वगैरह प्लांटेशन कितना अच्छा हो रखा है। मतलब ये पेड़ ऐसे पेड़ हैं जो कि किसी के द्वारा लगाए नहीं गए। जो सामने आपको नीम के पेड़ दिख रहे हैं, तो सोचो हम लोग जब बिना प्लांटेशन की, ये जगह ऐसी जगह है कि मतलब कितनी अच्छी उपजाऊ भूमि है जहाँ पर पेड़ अपने आप ही ग्रोथ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाई जब इतनी बढ़िया जगह है तो यहाँ के लिए मतलब कुछ काम जैसे सफाई का कार्य हो जाएगा तो कितना अच्छा एनवायरनमेंट लगेगा यहाँ का, है ना। तो मतलब कि अलग ही वाइब आएगी यहाँ पर बैठने में उठने में। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर और भी काम होगा। ठीक है, तो अभी धीरे स्टार्ट है, इसलिए तो स्टार्टिंग है, तो है ना, क्योंकि इसको टूरिस्ट प्लेस भी बनाने की बात चल रही है आगे चल के। तो इसीलिए इसी साहिबी नदी का साफ़ होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों धीरे धीरे हम, क्योंकि प्रोग्रेस अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेस दिख रही है। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर जेसीबी मशीनें चल रही होती हैं। वो ऐसा नहीं कि मैं एक ही जगह ज़्यादा के बनाता हूँ भाई, और भी जगह हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं। ठीक है, अभी मैंने लास्ट बनाया था जो जहाँ पर सफाई हुई है, पीछे देखोगे पुल के पास, तो वहाँ पर जाके बनाया था मैंने। पुल के पास, पुल दिख रहा होगा, हाँ ये रहा पुल, देखिए ये रहा ब्रिज। ठीक है, तो उस पुल के पास मैंने बनाया था, फिर वहाँ पे सफाई हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर ये मशीन आगे बढ़ गई है, तो मैं आगे आता रहता हूँ उनके साथ साथ, ताकि भाई कहीं डूब हो लो, क्योंकि ना कैमरा एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको देखते ही ना अच्छे सही हो जाते हैं, है ना। तो ये काम भी अच्छे तरीके से करते हैं भाई लोग, ऐसे नहीं कि नहीं करते, बेकार काम नहीं कर रहे, बढ़िया काम करते हैं भाई। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि भाई ये काम हो गया, यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक सफाई हो चुकी है ना। तो भाई ये बस ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बस थोड़ा सा ना प्रॉब्लम जब आती है, जब यहाँ पर सफाई होने के बाद भी लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं ना। अभी तो यहाँ पर ये तो जगह ऐसी है, बता दो यहाँ पर कोई इंसान नहीं आ सकता, तो इसलिए यहाँ पर कचरा नहीं है। लेकिन जैसे पुल के नीचे, ब्रिजेस के नीचे अगर हम देखेंगे, वहाँ ब्रिज है, वहाँ पे ब्रिज के नीचे देखेंगे तो वहाँ पर भाई
बड़े ही बड़ी मात्रा में लोग कचरा फेंक देते हैं भाई ब्रिज के पास। तो चलो ये तो यहाँ का हाल था। अब चलते हो अगली जेसीबी की तरफ, वो किस प्रकार कार्य करे, थोड़ा उन भाई को भी ले लेते कैमरे में। बहुत सावधानीपूर्वक चलना होगा। भाई ऑपरेटर भाई लगे पड़े हैं एकदम फुल गर्मी में। उन्होंने ऊपर जुगाड़ लगा रखा है, ऊपर देखोगे ना ऊपर ये गद्दा सा लगा रखा है ताकि अंदर हीट ना जाए। बट फिर भी भाई वो मशीन जो है ना, जो डीजल चलती है और इतनी गर्माहट इतनी गर्म करती है, वो कैबिन जो है बहुत हीट मारता है। ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं भाइयों को सैल्यूट यार, लगे पड़े और देखो धूप में बैठे हैं। अंकल स्मोकिंग कर रहे हैं भाई साहब गमछा वमछा डाल के। बट फिर भी यार क्योंकि वो बीच में से ऐसा तो है नहीं कि बार बार अप डाउन करेंगे वहाँ से, है ना, तो इसीलिए वहीं पे बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं अपना। टाइम पास कर रहे हैं मतलब अब जैसे भी थोड़ा आगे पीछे होगी तो वो किनारे, वहाँ का किनारे का जो जैसे आगे की सफाई हो जाएगी, यहाँ पे जलकुंभी यहाँ की निकल जाएगी, तो उसके बाद जो है आगे से वहाँ से वो खींच कर लेकर आते जलकुंभी उस किनारे की, तो यहाँ से ही जेसीबी से खींच लिया जाता है। तो चलो अब दूसरी मशीन दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, ये जो मशीन है भाई, ये भी रास्ता बना रही है क्योंकि ना यहाँ पर जंगल झाड़ वगैरह था, तो रास्ता वगैरह बनाया जा रहा है ना, क्योंकि भाई रास्ता नहीं बनेगा तो मशीनें आगे कैसे जाएगी, समझ सकते हो आप लोग, है ना। तो भाई रास्ता बनाने के बाद ही मशीनें आगे जब आगे बढ़ती हैं, जब आगे जा रही है ना, रास्ता बना दिया है अब आगे जा रही है। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने सफाई करी है अभी। ठीक है भाई, मैं कैमरा लेकर आता हूँ, यहाँ पर ठेकेदार वगैरह भी ना बड़े अच्छे से बात करते हैं कि यार समझ ना कैमरे की पावर, तो इसीलिए मैं आता हूँ। मेरा मेन पर्पज़ यही होता है कि मतलब भाई यहाँ पर आके मतलब सफाई का अपडेट्स देना। ठीक है, ये भाई ठेकेदार साहब है अपने। तो भाई कुछ हाल था यहाँ का, हमने आपको दिखाया। ठीक है, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम चल रहा है देखा जाए तो, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में जलकुंभी थी इसके अंदर। तो ठेकेदार साहब कहाँ आगे तक सफाई करवानी है? पूरा ये धनौला पुल तक, नीलोठी पुल तक, नीलोठी तक जाओगे आप? नीलोठी तक। तो ये और भी मशीनें चल रही हैं या फिर अभी ये आगे भी 2 मशीन लगी है ना, नीलोठी गाँव के नीचे। नीलोठी गाँव के नीचे वहाँ आगे जो लगी है बड़ी पानी वाली है। अच्छा, पानी में रहती है ऐसी ये मशीन, पानी जो अंदर है। और फिर क्या बोलते हैं वो आगे, और उस नाले पे है कोई मशीन? नाले में भी जो है ना आगे मशीन लगी है, वो द्वारका के पास, द्वारका सकरला पुल से पहले, द्वारका पुल से पहले। हाँ चल रही हैं आज यहाँ भी की? 5 लगी है, 5 इस नाले पे या इस वाले पे? उस वाले, ये तो नाला ही खत्म हो गया था आगे। वो तो साफ करते हुए चले आए ना आप लोग? तो मच्छी मार्केट से नहीं, काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है एकदम ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन जलकुंभी दोबारा उग जाती है, ये ऐसा है। ये तो जो है ना बेकार सोता है, ये 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने के बाद फिर इतनी पैक हो जाती है। ये अंग्रेजी भी है, इसके ऊपर तो केमिकल डालना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं काम करता है, नहीं काम करता है। रिसर्च कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, कर लिया ये, अगर तभी थकार के सफाई करवानी पड़ रही है फिर, है? केमिकल अगर तो ये ऐसा हो ना, तो हम लोग 2.5 करोड़ रुपए लगाए। सही बात है, करोड़ों रुपए ही लगते होंगे अंकल, हैं ऐसी मशीनें डीजल से चलती हैं, लेके ड्रम पूरा 200 लीटर तेल उसमें लगता है, तो इसमें लगता है 17 दूनी 34,000 रुपये का तेल हो गया एक दिन का। बताओ। और इनका जो है और जो लेबर वो लगे पड़े, वो 10 हज़ार रुपये इनका पर डे का किराया है मशीन का, डेली का है, और वो लेबर तो एक्स्ट्रा है ही है, और हम लोग तो धूप में खड़े हैं। तो भाई अभी जो है, अभी हमने ठेकेदार साहब से बात करी, उन्होंने बताया कि भाई एक मशीन पूरे दिन में तक कितने लीटर डीजल पीती है? 200 लीटर। ठीक है, तो 34,000 रुपये जो है, 200 लीटर इंटू डीजल क्या रेट होगा? 2 8 16 या 17 मान लो, 90 लीटर हो, है ना। तो उन्होंने बताया कि 34,000 रुपये जो है डेली का दोनों मशीन पी जाती है। ठेकेदार साहब कितना? 34,000 रुपये दोनों मशीन ले जाती है ना, मतलब कि डीजल का, और बाकी 10-10 हज़ार रुपये इनका डेली का है ना। तो भाई 34,000 रुपये जो है डेली का डीजल, प्लस में 10-10 हज़ार रुपये दोनों मशीन का किराया, तो समझ रहे हो ना। 34 और 10 44 और 10 54,000 रुपये पर डे ये हो गया। और जो एक्स्ट्रा लेबर जो अंदर लगा रखी है वो अलग, तो समझ लो 54,000 रुपये, मतलब अप्रोक्सीमेट 55-60 पहुँच ही जाता है। वो तो 200 लीटर कहने की बात है, कुछ आगे पीछे भी हो जाता है। ठीक है, तो सोचो कितना पैसा लग रहा है सरकार, करोड़ों रुपए तो भाई आराम से लग रहा है जो टेंडर होते हैं इनके। ठीक है, तो कुछ कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कितना सारा पैसा कहाँ से जा रहा है, टैक्स का पैसा ही जा रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाओगे, थोड़ा सा सहयोग करोगे, खैर जलकुंभी के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई जलकुंभी आप लोग नहीं उसको वो कराएं, बट ये है कि हाँ आप लोग कूड़ा कचरा फेंकने से बचिए। ये तो जायज़ है, इसका तो मैं मानता हूँ, ठीक है, इसको तो सफाई करवाना पड़ेगा। अगर भाई कहीं जलकुंभी उग जाएगी तो ठीक है,
पर केमिकल वगैरह भी डाल नहीं सकते हैं। मैंने बात की ठेकेदार साहब से, तो उन्होंने बताया कि भाई ट्राई करके देख लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ठीक है दोस्तों, फिर ये थी अपडेट्स कुछ यहाँ के, है ना। कुछ और दिखा देते हो थोड़ा बहुत आप लोगों को। मशीनें देख लीजिए कैसे किस प्रकार काम करे, उसके बाद फिर रैप अप करते हैं, ठीक है। तो भाई देख लो यहाँ पर मशीन किस प्रकार लगी पड़ी है। भाई ठेकेदार साहब से भी हमने बात भी करी, ठेकेदार साहब ने बताया कि यहाँ पर कैसे कितना हिसाब किताब बता दिया उन्होंने। जल्दी मेरे को पता नहीं चल पा रहा था, लोग बताते नहीं थे, ठीक है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो भाई, है ना, यहाँ पे अब देखो भाई प्यास लगी है भाई, ठीक है भाई। ऑपरेटर भाई पानी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि भाई नहीं पानी पिएंगे तो काम कैसे चलेगा भाई, मेहनत तो लगती है कामों में, है ना। तो लेकिन देखा जाए काम स्टार्ट बहुत, मतलब गवर्नमेंट पैसा अच्छा खर्च कर रही है, ऐसे नहीं कि नहीं कर रही। जो कहा गया है वो कर भी रही है। ये नहीं कि भाई हम लोग गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हम यमुना साफ़ करेंगे तो करेंगे, भाई कर रही है यमुना साफ़, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर रैप अप करते हैं अब। तो दोस्तों मैं तो चौंक गया जब उन्होंने बताया कि 200 लीटर तेल एक व्हीकल इनका, एक जेसीबी पीती है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, 200 लीटर, फिर उसके बाद एक और मशीन 200 लीटर की, 400 लीटर इनका हो जाता है। तो डेली का मतलब इनका अप्रोक्सीमेट, मैंने जैसे कि अभी बताया, कुछ 54,000 रुपये, 55,000 रुपये आपका बैठ गया। 55,000 रुपये सिर्फ एक मशीन लेती है, सिर्फ सफाई के, सोचो एक दिन में। तो दोस्तों फिर ठीक है, रैप अप करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को, ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप लोगों से एक विनती करता हूँ नम्र भाव से कि भाई आप लोग कूड़ा कचड़ा ना ही फेंकिए हमारी माँ यमुना में। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कचड़ा नहीं फेंकने का।